बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोदल। पाकिस्तान की सियासत के अंदर मौसम बदलते, हालात बदलते, कोई समझ नहीं आती। यानी कल तक जो फेवरेट थे आज उनके साथ क्या हो रहा है, अब नए फेवरेट्स हैं। अब उन फेवरेट्स के दरमियान भी एक मामला है। पिछले दिनों एक ऐसा वाकया हुआ जिससे लोगों के कान खड़े हुए। हुआ यह कि बलूचिस्तान के अंदर जो सियासत है वो जाहिर है एक खास पैटर्न के ऊपर और खास डायरेक्शन के ऊपर होती है। वहां पे सरफराज बुगटी अचानक इस्तीफा देते हैं, फिर वो जो वजीर खेल नौजवान था उसने इस्तीफा दिया, फिर सरफराज बुगटी ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि वो मुस्लिम लीग नून के अंदर जा रहे हैं और खबरें भी यही चली। फिर अचानक से पलटा खाया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एक्टिव हुई और साबिक वज़राए आला और सारे जो है वो पीपल्स पार्टी में शामिल होना शुरू हो गए। अब इसी तरह से नवाज शरीफ जब वापस आए तो नुसरत जावेद साहब जो हैं उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम के अंदर ये कहा था कि मियां नवाज शरीफ को ये आहिस्ता आहिस्ता एहसास होगा कि जो सब्ज बाग उन्हें दिखाए गए हैं या जो हालात वाक़यात उन्हें दिखाए गए हैं वैसा शायद है नहीं। अब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू होगी। नवाज शरीफ आए, ज़ाहिर है उनका ख्याल था कि शायद लोग जो हैं वो उनको कंधों पे बिठा लेंगे और पता नहीं क्या कायदे इनकलाब वो बन जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। जो पहला जलसा है उसके मुतालिक भी सवालात थे और वो जलसा भी लाहौर शहर में आपने किया। लाहौर शहर उससे ला ताल्लुक रहा। पूरे पाकिस्तान से आपने 10-11 एकड़ का जो पंडाल है वो भरा। अब खबरें हैं, बताया गया कि नवाज शरीफ अगले महीने में 25 जलसों से खिताब करेंगे। उसके बाद अब आइंदा हफ्ता जो है उससे आगाज किया जा रहा है और नवाज शरीफ जो है वो इस्लामाबाद के अंदर पहला जलसा करेंगे। अगर लाहौर शहर जो आपका गढ़ है वहां पे मुस्लिम लीग नून अपने बलबोते पे जलसा नहीं कर सकी तो इस्लामाबाद तो आपकी मकबूलियत नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो मरियम नवाज शरीफ जो है वो उनसे खिताब करेंगे। लेकिन असल खबर इस वक्त क्या है? असल खबर रात की मुलाकात है जो नवाज शरीफ एंड कंपनी के लिए बहुत परेशानी का बायस है। और चूंकि पाकिस्तान में सियासत खुद अपने इशारे देती है और चीजें पैगाम दिया जाता है। अब आप आते हैं वापस फैसल वावडा। फैसल वावडा का राइट नो किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। टीवी टॉक शोज के अंदर वो बैठे होते हैं। इवन जब मीडिया मालिकान को ताकतवरों की जानिब से बुलाया जाता है और उनको कहा जाता है इसके बाद इमरान खान का नाम या तस्वीर टीवी के ऊपर नहीं चलेगी, तो वहां पे वो शख्सियत जिसने ऑर्डर देना होता है वो बैठी होती है और उसके साथ फैसल वावडा बैठे होते हैं या फिर मीडिया मालिकान होते हैं। इससे आप अंदाजा कर लें कि जो फैसल वावडा है वो कितने ताकतवर हैं और फैसल वावडा किन के बिहाफ के ऊपर टीवी के ऊपर आके बातें कर रहे होते हैं। और टीवी पे बैठ के फैसल वावडा कह चुके हैं कि नवाज शरीफ रेस में जितना मर्जी दौड़ ले उन्होंने चौथे नंबर के ऊपर आना। अब फैसल वावडा कौन है, कहां से ताल्लुक है, किन के बिहाफ के ऊपर है, फिर सरफराज बुगटी वाला है। तो अब रात को फैसल वावडा की आसिफ अली जरदारी के साथ तफसीली मुलाकात हुई है और इस तफसीली मुलाकात के मुतालिक बिलावल हाउस के मीडिया तर्जुमान ने बाकायदा बयान भी जारी किया और जो तस्वीर जारी की गई है वो तस्वीर तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस तस्वीर के अंदर आप देख सकते हैं कि आसिफ अली जरदारी जो है वो अपने दाएं हाथ के साथ फैसल वावडा के चेहरे के ऊपर, अब उसको दाद कहना चाहिए, उसको प्यार कहना चाहिए, उसको थपकी कहना चाहिए, जो आप मर्जी वो कह सकते हैं। अब इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यह है कि फैसल वावडा की आसिफ जरदारी से मुलाकात का मतलब यह है कि सिग्नल्स ये हैं कि जो ताकतवर हैं वो जो नवाज शरीफ बार बार कह रहे हैं कि जी वो इहतसाब होना चाहिए, उसका भी हिसाब होना चाहिए, शायद उन्होंने जिस तरह बलूचिस्तान के अंदर सिग्नल्स दिए हैं अब वो नेशनल लेवल के ऊपर भी सिग्नल्स देना शुरू हो गए हैं। अब मुस्लिम लीग नून की प्रॉब्लम यह है कि वो अवामी सतह के ऊपर गैर मकबूल है। बयानिया अब उनका वोट को इज्जत दो वाला वैसे फारिग हो गया जब आपने डीले शीले मार ली। अब उसके बाद अगर ताकतवरों का हाथ भी उठ गया तो परेशानी तो बहुत ज्यादा है। तो अब इस चीज को लेके अब देखना यह है कि मुस्लिम लीग नून इस चीज को किस तरह से देखती है। अब
मैंने पहले भी कहा था कि अगर डॉलर्स की कीमत कंट्रोल हो रही है या बाकी चीजें हो रही हैं या वो कह रहे हैं कि हम इन्वेस्टमेंट लेके आए, तो वो नवाज शरीफ के लिए तो नहीं लेके आएंगे। अब हाँ, नवाज शरीफ के मुकाबले में तहरीक इंसाफ के लिए अगर आप कहें कि जी उनके लिए कोई आसानी है, तो राइट नाउ उनके लिए कोई आसानी नहीं है। आज अंदाजा करें, आमिर सईद रां साहब हैं, वो चौधरी परवेज लाई के वकील भी हैं, तो वो गुजरांवाला के अंदर मौजूद थे और उनको ले गए। बताया गया कि वो कागजात नामजदगी चौधरी परवेज लाई के जमा करवाना चाहते थे, तो इलेक्शन कमीशन जो है वो तमाशबीन बना हुआ है। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला तो ले सकता है, लेकिन बाकी जगहों के ऊपर शायद उनकी रिट का मसला है। यानी उन्होंने एक हुक्म दिया था कि जनाब आप आहत चीमा जो है, जो मुशीर है अनवारुल हक काकड़ के, वो चूंकि पिछली काबीना के अंदर भी थे, इस काबीना के अंदर भी है, तो वो इलेक्शंस के ऊपर नजर असरअंदाज हो सकते हैं, तो इसलिए उनको उनके ओहदे से हटाया जाए। अब इस ऑर्डर को पास किए हुए भी कई दिन हो गए हैं, लेकिन ना तो आहत चीमा ने ओहदा छोड़ा है, ना आहत चीमा को जो है वो हटाया गया है, जिसके बाद अब इन सब चीज़ों के ऊपर जो है, और फिर आईजी इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के तबादले न करने के ऊपर भी सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से रिपोर्ट तलब करते हुए मामला आज 23 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर जो है वो कर दिया गया है। और अब देखना यह है कि इस हवाले से अगर आपने ज़ाती हैसियत में उनकी तलबी की है, तो वो तलबी के बाद क्या होता और क्या नहीं होता। अच्छा, उसके बाद इंपॉर्टेंट बात यह है कि रात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो इंतखाबी निशान जो है वो यानी बल्ले का इंतखाबी निशान जो है वो वापस लिया गया, तो अब उनके मुखालिफिन तो यही कह रहे हैं ना कि जनाब देखें, इसका मतलब है कि अब आपके पास ना कोई उम्मीदवार होगा। असल कहानी ये की गई है, बल्ले का निशान तो वापस आ जाएगा कि तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों के ऊपर नुकसान पहुंचाना भी मकसूद है कि जब तक ये मसला हल हो तब तक वो चीज़ें हों। लेकिन ज़ाहिर है ये अदालतों में जाएगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है उसको अंदाज़ा था, यानी अंदाज़ा इस बात से था कि उन्होंने पिटिशन ऑलरेडी तैयार की हुई है कि इस मामले को कोर्ट के अंदर चैलेंज करना है। अब रात को मैंने आपको बताया था कि शायद ये मामला अब मंगल के रोज़ तक चला जाए, लेकिन खबर यह है कि पेशावर हाई कोर्ट भी आज खुली हुई है। सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो हफ्ते के रोज़ बंद होती है, बाकी जो हाई कोर्ट्स हैं वो मामूल के मुताबिक खुलती हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से खबर यह है कि वो भरपूर तरीके से इन एक्शन है, और वो अगर उनका ख्याल है कि उनसे बल्ले का इंतखाबी निशान छीन लिया जाए और चुप करके बैठे रहे, ऐसा नहीं है। वो आज पेशावर हाई कोर्ट में मुमकिना तौर पे दरखास्त दायर करेंगे और वो इस लीगल महाज के ऊपर अपनी चीज़ों को लेके आगे चलना चाहते हैं। और पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त का मतलब ये होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पहले ये होता था कि आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट दरखास्त दायर करते थे, लेकिन अब इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद अगर कोई इनलिस्ट पार्टी हो जाए तो वो सबसे पहले हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। तो इसमें ख़ास बात यह है कि पेशावर हाई कोर्ट क्यों, इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्यों नहीं? उसकी एक वजह अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस और जो बल्ले के निशान वाला मामला है उसको पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, और पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि आप 22 तारीख से पहले फैसला करें। एक वजह तो उसकी ये हो सकती है। दूसरी वजह यह है कि उनको पता है कि अगर हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए, गो के जसामिर फारूक साहब छुट्टी के ऊपर हैं, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चीज़ें इतनी लटकती हैं कि तब तक शायद इलेक्शन भी गुजर जाए, इलेक्शन भी हो जाए और अगली असेंबली आ जाए, लेकिन उनके इंतखाबी निशान का मसला हल ना हो। तो इसलिए वो ज़रा मुताद भी है, लेकिन लीगली वो यही कहेंगे कि जनाब वो देखें हमने चूंकि वहाँ पे कहा था और पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म था, तो इसलिए पेशावर हाई कोर्ट जा रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।